This is Shivi Sharma teaching the science. So today we read types of forces. पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर का पूरा इंट्रो वीडियो, और उसमें क्या क्या था फोर्स एंड प्रेशर में. बस अब इसकी लास्ट वीडियो है, बस इस चैप्टर ही छोटा सा है, ठीक है. तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब इस चैप्टर में कौन से फोर्सेस आए, ठीक है. तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. पहले तो क्या है, दो टाइप्स है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, ठीक है. कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस फोर्स एक्ट्स व्हेन bodies are in contact with each other. क्या है, बॉडीज क्या है, कॉन्टैक्ट में होती है. मान लो ये हाथ है और ये हाथ है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट में है, मतलब क्या है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है. तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट में है, तो ये बॉडीज क्या है, तभी ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स तभी एक्ट करते हैं जब बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, दिस फोर्स एक्ट्स व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद each other. क्या है, दिस फोर्स एक्ट्स व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. नोट, यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा. नोट क्या है, नोट. बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ये बॉडीज क्या है, कॉन्टैक्ट में नहीं होती. अब ये हैंड है और ये हैंड है, अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है, तभी ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करता है, ठीक है. अब इनके क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की क्या है, टू टाइप्स है, ठीक है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस की क्या है, टू टाइप्स है. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कितने टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं. तो ये क्या है, हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है. ये भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ लिया था, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था, जो कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है. कॉन्टैक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं उन्हीं पे क्या करता है, एक्ट करता है ये फोर्स, ठीक है. अब क्या है, टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या है, टू टाइप्स है किसके, कॉन्टैक्ट फोर्स के, ठीक है. कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है. नाउ व्हाट इज मस्कुलर फोर्स. अब टू टाइप्स कौन कौन से हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अभी मस्कुलर फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स. फोर्स एक्सर्टेड, मस्कुलर से पता चल रहा है कि ये मसल से रिलेटेड है. फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जो हमारे मसल से एक्सर्ट किए जाते हैं ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जो मसल से फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे, उस फोर्स को क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दिस फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये फोर्स क्या करता है, मोशन. अब मान लो कोई कार चल रही है, वो कार क्या है, चलते चलते रुक जाती है, क्यों, क्योंकि हम उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब ये मोशन ऑफ फ्रिक्शन पे अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर आपका एक पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में. सो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पर होगी, ठीक है. दिस फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी क्या है, मोशन मतलब ये क्या होता है, ग्राउंड से होता है, ठीक है. अब मान लो कोई कार चल रही है, तो ये अपोज करती है उस मोशन को. ये क्या है, फोर्स अपोज करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है. इसके एग्जांपल्स क्या है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट. टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट क्या है, मतलब कि जो टूथपेस्ट होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो टूथपेस्ट होती है वो क्या करती है, मतलब हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं टूथपेस्ट को, पेस्ट को टूथपेस्ट ट्यूब से, ठीक है. तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि इसमें हमारा एजेंट क्या है, मस्कुलर फोर्स है. ऑब्जेक्ट क्या है, टूथपेस्ट है, और क्या है, इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा कि टूथपेस्ट बाहर निकल कर आ जाएगी. अब नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल. पहले तो एक इसके एग्जाम्पल था मस्कुलर फोर्स का, ठीक है. ये किसका एग्जाम्पल था, मस्कुलर फोर्स का. नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है. A moving ball stops after some times. A moving ball stops after some time किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन का, ठीक है. फ्रिक्शन का क्या एग्जाम्पल है, मूविंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. अब हम बॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं. बॉल को हम किक करेंगे तो क्या है, वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन जो फ्रिक्शन है क्या करेगी, उसको रोकेगी, क्योंकि क्या करती है, मोशन को अपोज करती है ऑब्जेक्ट की. अब वो मोशन में है तो क्या कहते हैं, अपने आप थोड़ी देर बाद वो
रुक जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रिक्शन का ही मेथड लगा हुआ है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने हैं, 3 फोर्सेस थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो 3 फोर्सेस अब हम रीड करेंगे, ओके। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं होती तब ये फोर्स क्या है, एक्ट करता है, ठीक है। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है, 3 टाइप्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। अब ये फोर्स कौन एक्सर्ट करता है, मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स आपको नाम से ही पता चल गया होगा। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मैग्नेट वाले में, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी ऑन अनचार्ज्ड बॉडी। मतलब कोई बॉडी को चार्ज करना, किसी बॉडी को चार्ज करना, वो बॉडी क्या कहलाती है, चार्ज बॉडी। हमने अपने हैंड्स को रब किया तो मेरी हैंड्स क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। और इस हैंड को, मान मैंने इस हैंड को रब किया तो ये क्या है, अनचार्ज बॉडी। और इस हैंड को रब नहीं किया तो ये क्या है, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वी फोर्स एक्ट करता है। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी ऑन अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts every other object in universe, ठीक है। every object in universe, ठीक है, attracts, ये क्या है, attract करता है every other object in with this force। इस फोर्स के साथ क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या है, अट्रैक्ट करता है। मान लो मेरा ये हैंड और ये हैंड क्या है, अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स को, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है, आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। लाइन वाइज है, ये मैग्नेटिक का है फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स का है, ठीक है। तो क्या है, आयरन नेल स्टिक टू द मैग्नेट। आयरन नेल क्या है, एक आयरन नेल है। कोई भी मैग्नेट ले लेते हैं हम। मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट क्या है, किसको अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट को कौन अट्रैक्ट करता है, लोहा या फिर दूसरे मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द स्केल इज रब्ड विद ड्राई हेयर। अब हम किसी भी स्केल को रब करते हैं ड्राई हेयर के साथ, इट अट्रैक्ट स्मॉल पेपर पीसेस। अभी क्या है, स्मॉल पेपर पीसेस को क्या है, अट्रैक्ट करता है। मान लो मैंने स्केल ले लिया, इसको स्केल मान लो, इसको रब किया हेयर पे, ऐसे हम रब करते हैं और ये हम पीसेस कर लेंगे पेपर के, उसको मतलब फाड़ लेंगे और उसके पीसेस कर लेंगे स्मॉल स्मॉल, और वो क्या है, उसको अट्रैक्ट करेगा। ये आप जरूर करके देखिएगा, ये आपकी 6th क्लास में भी था एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल, और ये 8th में भी है, ठीक है। When the scale is rubbed with a dry hair, it attracts small paper pieces. ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब क्या है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी। अब इसके अंदर चार्ज्ड बॉडी कौन सी है, स्केल है। स्केल क्या है, चार्ज बॉडी है। इसके ऊपर मैं सी लिख देती हूँ, स्केल क्या है, चार्ज बॉडी है, ठीक है। इज रब्ड विद ड्राई हेयर, ड्राई हेयर के साथ रब करना, उसमें ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए। इट अट्रैक्ट स्मॉल पेपर पीसेस। अब ये स्मॉल पेपर पीसेस क्या है, अनचार्ज बॉडी है, क्या है, अनचार्ज, ठीक है। तो स्मॉल पेपर पीसेस क्या है, अनचार्ज बॉडी है, और स्केल क्या है, चार्ज बॉडीज है, ठीक है। तो इसी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। सो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तो क्या था, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ठीक है। अब वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या है, अट्रैक्ट करता है इस यूनिवर्स के अंदर बाय दिस फोर्स, ठीक है। अब क्या है, प्लैनेट्स मूव अराउंड दिस सन। अभी क्या है, ये सन है और ये प्लैनेट्स है। ये क्या है, मान लो ये सन है और ये प्लैनेट है, रेड मार्क क्या है, सन है और ये क्या है, प्लैनेट है अराउंड दी सन, ठीक है। प्लैनेट है, ये प्लैनेट क्या है, मूव करते हैं अराउंड के सन के। अब ये फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या, ये क्या है हमारा, डर होता है
इसके अलावा एक और फोर्स होता है, ठीक है, उसके बारे में अब हमें अभी रीड। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से हटकर भी क्या है, एक प्रेशर है, ठीक है। तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किससे, बाय एयर, बाय एयर इज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी बॉडी के ऊपर एयर से जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, मान लो आंधी आता है, तूफान आता है, फिर कोई भी हवा चलती है तो ट्रीज हिलते हैं। ट्रीज जो हिलते हैं, जो पेड़ हिलते हैं, वो प्रेशर कौन लगाता है, वो हवा लगाती है प्रेशर, हवा से वो ही पेड़ ही हिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। Do like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.